द कवर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। करण जौहर को शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। करण जौहर बॉलीवुड की सबसे फेमस सेलिब्रिटीज में से एक माने जाते हैं। उनकी एक कंपनी है जिसका नाम है धर्मा प्रोडक्शन। धर्मा प्रोडक्शन के तहत करण जौहर शानदार फिल्में बनाते हैं। कुछ दिन पहले खबर थी कि करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन को बेचना चाहते हैं, लेकिन अब ये खबर है कि करण जौहर ने अपनी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को बेच दिया है। काफी दिनों से खबर थी कि करण जौहर अपनी कंपनी को बेचने की बात मुकेश अंबानी की कंपनी जियो से कर रहे हैं, लेकिन बाद में खबर आती है कि सारेगामा और अदानी से भी करण जौहर अपनी कंपनी को बेचने की बात कर रहे हैं। अब फाइनली ये क्लियर हो चुका है कि करण जौहर ने अपनी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन की 50% हिस्सेदारी आधार पूनावाला को बेच दी है। आधार पूनावाला एक बिजनेसमैन है दोस्तों। कोविड के टाइम पर आपको याद होगा कि सीरम वैक्सीन का जो निर्माण किया गया था वो आधार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। आधार पूनावाला उस वक्त काफी फेमस पर्सनैलिटी बन गए थे। इस 50% की हिस्सेदारी के लिए आधार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने करण जौहर को 1000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है दोस्तों। यानी कि करण जौहर ने अपनी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन की जो 50% की हिस्सेदारी बेची है उसके बदले उन्होंने 1000 करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंट में डलवाया है। अब धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से करण जौहर और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से करण मेहता मिल के इस कंपनी का नेतृत्व करेंगे, यानी कि दोनों अब इस कंपनी को हैंडल करने वाले हैं। इससे पहले खबर ये भी थी कि सारेगामा कंपनी धर्मा प्रोडक्शन में 50% की हिस्सेदारी के बदले 700 करोड़ रुपए की डील करण जौहर के साथ करना चाहती है, लेकिन शायद करण जौहर इस डील से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने सारेगामा की इस डील को कैंसिल कर दिया। लेकिन बाद में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस डील में अपना इंटरेस्ट दिखाया और ये फाइनल डील 1000 करोड़ रुपए के फाइनल पेमेंट पर जाकर खत्म हुई। करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को उनके पिता यश जौहर ने 1979 में स्टेब्लिश किया था। धर्मा प्रोडक्शन के तहत जिन शानदार फिल्मों का निर्माण हुआ है मैं आपको कुछ उनके नाम बताना चाहूंगा दोस्तों। धर्मा प्रोडक्शन ने ही दोस्ताना, मुकद्दर का सिकंदर, अग्निपथ, गुमराह, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम जैसी शानदार फिल्मों का निर्माण किया है। हालांकि कोविड के बाद धर्मा प्रोडक्शन की हालत काफी खराब हो गई थी। 10 से 12 फिल्में जो धर्मा प्रोडक्शन ने रिलीज की थी उनमें से ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। जो फिल्में लगातार फ्लॉप रही हैं मैं उनके नाम बताना चाहूंगा। वो फिल्में हैं लाइगर, ब्रह्मास्त्र, गोविंदम नाम मेरा, सेल्फी, कलंक और अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था जिगरा। आलिया भट्ट की एक फिल्म रिलीज हुई है, आई थिंक लास्ट फ्राइडे को वो फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम जिगरा है दोस्तों। जिगरा भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है और कहा तो ये भी जाता है कि फर्स्ट वीक का जो 4 करोड़ का कलेक्शन जिगरा ने किया था वो सभी टिकटें आलिया भट्ट ने खुद खरीदी थी ताकि उसकी फिल्म को एक बूस्ट मिल सके, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तरीके से फ्लॉप साबित हुई। अब इस डील से किसको कितना फायदा होता है, धर्मा प्रोडक्शन को कितना फायदा होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कितना फायदा होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आधार पूनावाला नाम का एक नया खिलाड़ी बॉलीवुड में एंट्री मार गया है दोस्तों। अब आधार पूनावाला अपनी फिल्मी करियर में कितना आगे जा पाएगा ये वक्त बताएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बॉलीवुड की ऐसी ही लेटेस्ट खबरें जानने के लिए देखते रहिए द कवर। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।